अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी खबरें बताऊंगा, जैसे कि आप लोगों ने कुछ ने कमेंट भी किया था कि अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि लोगों को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके हवाले से। तो उसके हवाले से भी मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि किन किन लोगों को सैलरी मिलेगी और कब तक की सैलरी मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं कुवैत के हवाले से। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा पूरा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो भी न्यूज़ होता है मैं वो कोई आपको ऑफिशियली न्यूज़ होता है वही मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। और हर तरह का न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। जो काम का है आप उसको जो है अपने काम में लीजिए, वरना नॉलेजेबल आपके लिए न्यूज़ हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 में 12 कुवैती हैं और एक एक्सपर्ट है, यानी कि 12 जो है कुवैत के रहने वाले हैं और एक अजनबी है जो लोग काम करने के लिए गए हैं। और इन लोगों को गिरफ्तार किया है अलग अलग इलाकों में। अहमदी में कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। लेकिन अगर आप भी कुवैत के अंदर रहते हैं या किसी भी जगह पे आप रहते हैं तो बिल्कुल इस तरह का जो है ना करें, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं तो थोड़ा जो है इजाज़त वगैरह लेकर निकलिए, परमिशन वगैरह लेकर निकलिए, तभी आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, कुवैत के नागरिक को एक गिरफ्तार किया गया है, जिस नागरिक के पास में जो काफ़ी ज़्यादा नशे के सामान थे, यानी कि और वो जो कारोबार करता था उसका, लेकिन जो स्मगलिंग वगैरह करता था और उसके पास में काफ़ी कैप्सूल दवाइयाँ वगैरह मिली हैं, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुवैती नागरिक है। और अगर आप भी इस तरह का कोई काम करते हैं स्मगलिंग वगैरह का, तो आप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो काम रहता 2 नंबरी में आता है और इसमें काफ़ी बड़ी सज़ा मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, एक नेपाली बंदे ने अपने मालिक के यानी कि जहाँ पे वो नौकरी करता था, अपने मालिक के बच्चे को मारा, और जो इसकी उम्र 7 साल की थी और काफ़ी ज़्यादा बच्चे को मारा उसने। तो मालिक ने, उसके कफिल ने एकदम सिक्योरिटी वालों को बुला के उसको गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तार करवाने के बाद में अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया। अब आगे की कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। क्योंकि अभी इस तरह का बिल्कुल मत कीजिए। अगर कहीं पे भी रहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो है लोगों को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप इस तरह का कदम उठाते हैं तो हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए और आपको किसी जगह पे कहीं पे भी जॉब न मिले और आपको आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो निकल के आ रही है, अभी आपको मालूम है कुवैत सरकार काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है कोरोना वायरस को लेकर। तो कुवैत सरकार ने ये फैसला लिया है, जैसे जो अभी हॉटस्पॉट एरिया हैं और जहाँ पे कोरोना वायरस के लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, तो उन जगहों पे, उन एरियो में जो है घर घर जाकर जो है टेस्टिंग हो रही है। और इसी तरह से जहाँ पर ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, हर घर पे जाके टेस्टिंग हो रही है। और यही चीज़ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे होने के बाद में पूरे कुवैत के अंदर लागू हो रही है। और इसमें जो टाइमिंग दे रखी है 5 PM से 11 PM तक जो है ये टेस्टिंग वगैरह होगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। अगर आप भी किसी एरिया में रहते हैं तो आप भी थोड़ा, अगर टेस्टिंग के लिए आए तो टेस्टिंग वगैरह कराइए, उससे आप भी सेफ्टी होगी और जो आपके साथ में रहते हैं उन लोगों की भी सेफ्टी हो जाएगी और मालूम भी हो सकेगा कि कौन लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव है और कौन लोग नहीं हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है शराब के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने एक न्यूज़ और बनाई थी जिसमें नेपाली बंदे जो है गिरफ्तार किए गए थे, शराब बनाते थे। लेकिन अभी एक फैक्ट्री पे और छापा मारा गया है, जिसमें नेपाल के और इंडिया के दोनों जगह के बंदे हैं। 4 लोगों को जो है 4 नहीं सॉरी लगभग 5-6 लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के वो लोग बड़ी मात्रा में शराब बनाते थे। बड़े बड़े जो थे टफ उनके पास में, गोल्टे उनके पास में,
और वो सारी चीज़ों फ़ोटो जो है वो पब्लिश की गई हैं, वो लोग शराब बना देते हैं। अगर आप भी इस तरह का कोई काम करते हैं तो बिल्कुल काम मत कीजिएगा इस तरह का, आपको हो सकता है काफ़ी बड़ा जुर्माना पे करना पड़ जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी आ जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर पुलिस ने पहुंच के उसको बचा लिया है। बचाने के बाद में उससे पूछताछ की जा रही है कि इतना कदम, इस तरह का कदम उसने क्यों उठाया और क्या मजबूरी उसके सामने आ गई, क्यों इतना डिप्रेशन हो गया। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है आत्महत्या के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर आपके भी एरिया में कोई इस तरह का बंदा दिखता है, कोई टेंशन वगैरह में दिखता है, तो आप भी उससे थोड़ा मालूम करते रहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को तसल्ली नहीं देते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है आत्महत्या कर लेते हैं। अगर आप किसी को भी किसी भी तरह की कुछ तसल्ली दे सकते हैं उसको बातें करके, तो उनकी जान ज़रूर बचाइएगा। अब पढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं हमेशा बताते रहता हूँ, एक बांग्लादेश का एमपी जो है मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो वीज़ा का व्यापार करता था और इलीगल तरीके से जो है लोगों को भेजता था, काफ़ी ज़्यादा पैसा लेता था। तो उसके दौरान खुलासा हुआ है कि कुवैत के नागरिक भी, यानी कि कुवैत की जो एमपी वगैरह हैं उससे मिले हुए हैं और हाल ही में उससे पूछताछ की गई है। तो उसने एक चेक दिया था कुवैत के नागरिक को 1 मिलियन का, यानी कि 10 लाख का चेक दिया था। अब उससे डिटेल्स कलेक्ट करके जो है उसकी छानबीन चल रही है और उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जो कुवैत का नागरिक उससे मिला हुआ था। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि अभी आपको मालूम है, हवल्ली, खेतान और भी कुछ ऐसे इलाके हैं, महबूला, जगह जगह पे जो है कुछ ऐसी कंपनियां हैं और कुछ ऐसे जो लोग हैं जो खाने का बंदोबस्त करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को परेशानी नहीं आने दे रहे हैं। अभी इसी तरह से 2000 जो है फूड के पैकेट और 3000 फूड के पैकेट, 5000 फूड के पैकेट अलग अलग एरियो में, जैसे कि खैतान, जलेबल स्वेग, महबूला, अलग अलग एरियो में बांटे गए हैं। अगर आप भी किसी एरिया में रहते हैं तो आप भी जो है ले सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि उन फूड के पैकेटों में अंदर क्या क्या मिलता है आपको और क्या क्या चीज़ जो है वो लोग बांटते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से और भी लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी में हो तो इन वीडियो को देख के और समझ सकें कि अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है और उनके नॉलेजेबल कोई भी जो है न्यूज़ उनके काम की हो तो उसका लाभ ले सकें। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, ऑफिशियली जो है ऐलान किया गया है और एक नोटिस जारी किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही वीडियो में कि जो है आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है, तो ऑफिशियली जो है ऐलान किया गया है और ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि जब से कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई है, जो लोग घर पे जा चुके हैं, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश के हों, नेपाल के हों, किसी भी देश के वो रहने वाले हों, अगर वो घर भी जा चुके हैं तब भी उनको सैलरी मिलेगी। कब तक की सैलरी मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कब तक की सैलरी मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से उन लोगों को सैलरी मिलेगी वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो उन लोगों को जो है वो सैलरी दी जाएगी। और अगर आप छुट्टी गए हुए हैं तो आपको, अगर 15 दिन की आपकी छुट्टी है तो उस छुट्टी की भी आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप वहीं पे रहते हैं, काम पे नहीं गए हैं, तब भी आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा आप छुट्टी मांगते हैं या लेते हैं तो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। उस छुट्टी की सिर्फ 15 दिन की आपको सैलरी दी जाएगी। तो ये जो है ऑफिशियली ऐलान हो चुका है और नोटिस भी जारी किया जा चुका है। जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि उन लोगों को जो है सैलरी दी जाएगी। अब जैसे ही इसके हवाले से कोई नया अपडेट आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पूछ भी रहे थे कि किन किन लोगों को जो है सैलरी दी जाएगी। काफ़ी सारे भाई बंधुओं ने
कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके नीचे कमेंट किए थे कि किन किन लोगों को सैलरी दी जाएगी, कि ये सच्चाई सही है या गलत है, इसी तरह की अफवाह उड़ हुई है। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम हो चुका है कि बिल्कुल सच है, आप लोगों को सैलरी जो है वो दी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, गवर्नमेंट सेक्टर 11 ऐसे हैं कुवैत के अंदर जिसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक्सपेट काम करते हैं। और ये बड़ी जो है खुशखबरी की बात है कि हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो अजनबी लोग हैं, अलग अलग देशों से गए हुए जो लोग हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टरों में काम करते हैं और उन लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ज़्यादातर जो लोगों तक जो है सैलरी पहुंचाई जाएगी, दी जाएगी, चाहे वो रूम पे रहे हों या किसी भी जगहों पे वो काम करते हों। तो ये बड़ी न्यूज़ थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको पसंद ज़रूर आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी भी तरह की आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।